अखंड मंडलाकारम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री बंद करो जी, खुराना जी म्यूट कर लो। गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। हाँ जी बोल रहा हूँ जी। आपके नेट की गड़बड़ है, आप बंद कर दीजिए। आवाज आ रही है? नहीं आ रही, बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। बस, थैंक यू। करिए भारद्वाज साहब, आप करिए। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्र मूलं गुरुवाक्यं, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। ओम। बहुत अच्छे। भगवान ने पीछे 42वें और 43वें श्लोक में ब्राह्मण के कर्म बताए थे, 42वें में, 43वें में क्षत्रिय के कर्म बताए थे। स्वभावज कर्म, जो स्वभाव से होते हैं, जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, उनके जो संस्कार बनते हैं उसी से स्वभाव बनता है, और जो स्वभाव जैसा होता है उसके अनुसार वो कार्य उनके लिए सरल होते हैं। तो उसी ढंग से ब्राह्मणों के भी बताए हैं और क्षत्रिय के भी बताए हैं भगवान ने। आज जो है 44वें श्लोक में, 44 श्लोक में, 44th श्लोक में वैश्य के और शूद्र के कर्म बताए। एक ही श्लोक के अंदर पहली जो पंक्ति है वो वैश्य के स्वभावज कर्मों के लिए बताई है, और जो दूसरी पंक्ति है श्लोक की उसमें शूद्र के स्वाभाविक कर्म बताए। पहले पाठ करते हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र यापि स्वभावजम। हाँ जी, संजीव शर्मा जी। जी। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। भारद्वाज साहब। कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम वश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। बिमला जी। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म सूत्रस्य अपि स्वभावजम। खुराना जी। जी। कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। ओम। और कोई रह गया तो करे पाठ।
ठीक है। तो वैश्य के कर्म बताते हैं, कृषि खेती बाड़ी, गौरक्ष गौ की रक्षा यानी गोपालन, गोपालन के साथ और भी जो पशु हैं दूध देने वाले उनको भी लिया जा सकता है। वाणिज्यम व्यापार, ये 3 कर्म जो हैं वैश्य के बताए हैं और वो स्वभाव से हैं, उनके कर्म सहजता से हो जाते हैं ये तीनों कर्म उनके लिए। और इसी तरह से परिचर्यात्मकम कर्म, शूद्र का जो है एक ही काम बताया है, क्या है? सेवा रूप कर्म, जिसको परिचर्या कहा है, सेवा रूप। आगे विस्तार से समझेंगे सेवा किस किस की करनी है। वैश्य के भी इसी तरह से समझेंगे विस्तार से। तो पहले तो स्वभावज कर्म को समझा रहे हैं कि जो स्वभाव से होते हैं, पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उनके संस्कारों के बल से जो स्वभाव बना है उसके अनुसार उनके वो कर्म जो है वो प्रधान रूप से वो कर्म रहेंगे। गौण रूप से दूसरे भी हो सकते हैं कर्म, पर वो प्रयत्न करके होंगे दूसरे कर्म, ये तो स्वभाव से हो जाएंगे। इसमें प्रयत्न ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, पर उसमें तो विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा, तब वो कर्म कर पाएंगे। तो वैश्य के जो स्वभावज कर्म हैं जिनको भगवान बता रही है, कौन कौन से हैं? तीनों ही जो कर्म बताए हैं, कृषि, गौरक्ष और वाणिज्य, ये अर्थ उपार्जन के लिए है, धन कमाने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए है। ये 3 प्रधान साधन हैं अर्थ के उपार्जन के लिए। अर्थ माने धन, पैसा। तो आप समझते हैं कृषि का मतलब ये है कि जमीन को खोदना, खेती बाड़ी करते हैं उसके अंदर। गौरक्ष गाय की रक्षा, यानी गाय के स्थान पर आप ये भी ले सकते हैं कि गाय भी, भैंस भी, बकरी भी, इसको कहते हैं उपलक्षित, कि गाय तो प्रमुख हो गई, उसके साथ दूसरी भी लक्षणा उधर चली जाती है, लक्षित करके। लक्षित का मतलब होता है वो संकेत करके, कि उधर भी संकेत चला जाता है, भैंस के ऊपर भी, बकरी के ऊपर भी, वहां तक। इन तीनों से ही उनको धन की प्राप्ति होती है। पृथ्वी को खोद करके, बीज बो करके कृषि होती है, फिर पशुपालन और फिर वाणिज्य व्यापार। व्यापार के अंदर ये भी बताया कि किसी को मेहनत के लिए लगा देता है, खेती में भी, पशुपालन में भी लगा सकता है दूसरों को, नौकरी पर, दिहाड़ी पर या मासिक रूप में। और इसी तरह से व्यापार में भी दूसरों को लगाता है, अकेला काम सारा नहीं कर पाता तो दूसरों का सहायता लेकर के भी करता है, दूसरे आदमियों की मेहनत से भी कमाता है। तो ये 3 जो हैं संक्षेप में भगवान ने बता दिए कि ये वैश्य के कर्म हैं, स्वभावज कर्म है। इसके अतिरिक्त भी बताते हैं कि धर्म सूत्रों के अंदर जहां धर्म का वर्णन आता है
वहां ब्याज कमाने को भी वैश्यों के अर्थ उपार्जन में लिया गया है कि ब्याज पर दे करके धन, उससे भी कमाई करते हैं। ये धर्म सूत्रों में कहा है, पर भगवान ने अपने श्लोक में नहीं लिया इनको, क्योंकि उसके लिए कोई विशेष कर्म नहीं करना होता। जो धन उसके पास है वो दे दिया, बस अपने रजिस्टर में नोट करना है कब दिया, कब वापस आया, कितना ब्याज बना। वो विशेष कर्म नहीं है, इसलिए भगवान ने उसको नहीं गिना है ब्याज को। ये जो तीनों कर्म बताए हैं भगवान ने, ये दृष्ट कर्म है। दृष्ट माने इनका फल जो है वो दृष्ट फल है। इन तीनों के कर्म करने से, तीनों प्रकार का कर्म करने से, कोई भी इनमें से कोई सा भी करे, चाहे खेती बाड़ी करे, चाहे व्यापार करे, चाहे पशुपालन का काम करे, तो इनमें जो फल आता है, धन आता है, वो सामने दिखाई देता है। दृष्ट, दृष्ट माने जो आंखों से या इंद्रियों से जिसको हम जान सकते हैं। मन भी आ गया उसके अंदर, बुद्धि भी आ गई, ये भी इंद्रियां हैं। पशुपालन भी दृष्ट फल देता है, वाणिज्य भी दृष्ट फल देता है। इसमें जो है वो श्रद्धा या सत्व गुण की अपेक्षा नहीं है। मतलब ये नहीं है कि सत्व गुण हो इनके अंदर, वैश्य के अंदर, वैश्य के अंदर थोड़ा तम गुण है। सत्व गुण तो है ही नहीं, रजोगुण प्रधान रूप से है और गौण रूप से तमोगुण है। श्रद्धा की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि श्रद्धा वाला जो है वो सत्व गुण वाले में ही श्रद्धा अधिक होती है। इसकी अपेक्षा नहीं है, जरूरत नहीं है। अब तुलना से समझाते हैं कि जो सत्व गुण प्रधान होते हैं ब्राह्मण, वहां तो इस लोक में जो फल मिलता है उसको नहीं गिनते, दृष्ट फल को नहीं गिनते। और दूसरा, उनमें जहां सत्व गुण है उनमें श्रद्धा भी बहुत होती है, मगर यहाँ श्रद्धा का अतिरेक नहीं है। थोड़ी बहुत श्रद्धा होगी, अतिरेक का मतलब बहुत अधिक श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है। सत्व गुण की भी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए भगवान ने अर्थ को प्रधान कहा है कि वैश्य जो है वो अर्थ की तरफ दृष्टि जाती है। ई लोक में जो फल मिलता है उसी की तरफ दृष्टि रहती है। दूसरों का बताया जो अध्यापन कार्य करते हैं उनको भी बहुत धन तो प्राप्त नहीं होता अध्यापन कार्य में। इसी तरह से जो अध्यापन कार्य जो है वो प्राय ब्राह्मण के ही जिम्मे आया है, क्योंकि कहा है ना कि ब्राह्मण जो है वेद का अध्ययन कराए तो अध्यापन हो गया ना। इसी तरह से जो क्षत्रिय हैं वो राज्य की व्यवस्था चलाते हैं, शासन करते हैं, राजा होते हैं। उनको भी कोई खास धन मिलता नहीं है। जो कुछ भी टैक्स लेते हैं वो सारा प्रजा के ऊपर उनकी भलाई के लिए खर्च कर देते हैं। आजकल की बात अलग है, भारतवर्ष के अंदर अब जो हो रहा है तो वो जो अध्यापन कराने वाले हैं, अध्यापन करते हैं यानी अध्ययन कराने वाले हैं,
वो भी ट्यूशन रखते हैं, ट्यूटोरियल स्कूल चला लेते हैं, उससे धन मिलता है। या ऐसा भी कर देते हैं कि पैसा मिलेगा तो पास कर देंगे, पैसे से पास कर देते हैं। या बिल्डिंग के लिए इतना फंड दे दो जी, पास कर देते हैं। एडमिशन दे देते हैं, एडमिशन लेना, पास करना, इस तरह का भी चला हुआ है। पर ये आजकल की जो चला हुआ है कलयुग के अंदर, वो नहीं कह रहे हैं, ये तो सिद्धांत बता रहे हैं, भगवान सिद्धांत बता रहे हैं। ये सारे कार्य जो हैं गलत ढंग के कार्य हैं। और इसी तरह से शासन कर्म में भी जो शासन करने वाले हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, दूसरे हैं, घूस लेकर के कार्य करते हैं। काम तो उनका ये है कि प्रजा का कार्य करना उनका कर्तव्य है, पर घूस लेते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर धन की तरफ उनकी दृष्टि जाएगी तो जरूर कोई ना कोई गलत काम करेंगे। फिर ये भी बताया है कि वैश्य को गलत काम करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि खेती से, पशुपालन से और व्यापार से, नियम से भी करता है वो, तो उसे खूब धन की, अर्थ की प्राप्ति होती है। इसलिए गलत ढंग अपनाने की उसे जरूरत नहीं। भगवान ने जिन कर्मों का विधान किया है वैश्य के लिए, उससे अर्थ की प्राप्ति होगी। इसलिए गलत काम करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए भगवान जो है आगे श्लोकों में बताएंगे, सिंपी मेरी अभी छुट्टी है भगवान 1-2 दिन ना, बताएंगे कल क्या परसों। कहेंगे कि अपने अपने कर्मों को करके मनुष्य मोक्ष तक पहुंच जाता है। ब्राह्मण के लिए जो कर्म बताए गए हैं वो करके वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। क्षत्रिय के लिए जो रक्षा आदि का कर्म बताया है, शासन की बात बताई है, वो अपना कार्य करके वो भी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इसी तरह से वैश्य के लिए जो कर्म बताए हैं उनको नियम से करता है तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इसी तरह से शूद्र को भी जो कर्म बताएंगे, अभी शूद्र के बताए नहीं है, शूद्र के जो कर्म बताएंगे वो भी यदि नियम से करता है तो फिर वो मोक्ष तक पहुंच जाता है। इसीलिए कहा है कि जो भी अपना कर्म है उसको, कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे वो ऐसा लगे कि ये हमारा कर्म जो है ये ठीक नहीं है, पर भगवान ने बताया है तो ठीक ही है। क्योंकि भगवान की दृष्टि तो सबको मोक्ष की ओर बढ़ाने की है, जीवों का कल्याण करने की है। तो मेरा एक प्रश्न था कि जो ब्राह्मण है वो उस बेचारे पे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बाकी सबको थोड़ा-थोड़ा करके भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ब्राह्मण को तो वृत्ति कर्म भी बहुत टफ बताए हैं और फिर उसमें उसको मिलेगा भी कम और वो कोई गलत कार्य भी नहीं कर सकता, सारे सात्विक गुणों के साथ कार्य करने पड़ेंगे। तो थोड़ा मुश्किल काम नहीं हो गया ब्राह्मण के लिए? सरल हो गया उसके लिए काम, क्योंकि भगवान ने उसके स्वभाव के अनुसार उसको कर्म बताए हैं जो वो सरलता से संपन्न कर देता है। सत्व गुणी होता है, जल्दी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी तरह से सबका लगा लो कि जो जो कर्म भगवान ने उनके स्वभाव के अनुकूल बताए हैं, यदि वो उनको नियम से करते हैं, चाहे शूद्र हैं, वो भी अपने लक्ष्य को, अंतिम आनंद को, परमानंद को प्राप्त करता है।
मोक्ष की प्राप्ति करता है। अब शूद्र के कर्म बता रहे हैं। शूद्र जो है वो तमोगुणी है। सिवाय काम भोग के, यानी कामना के, और कामना का भोग, कामना कामना करनी नहीं, कामना का भोग, बस भोग मिले, किसी और चीज को नहीं चाहता वो कि मेरी कामना पूरी हो, बस उसका भोग करना चाहता। तो उसके लिए क्या बताया भगवान ने? सेवा कार्य, परिचर्यात्मक कार्य, परिचर्या। अब ये भी देखना होगा कि परिचर्या सेवा किसकी करे। तो बताया है कि ब्राह्मण की करे, क्षत्रिय की करे, वैश्य की करे, तीनों की करे सेवा। कौन किसकी करे ये भी बताया है। इन तीनों में से किसी के अंडर भी रह करके यदि शूद्र काम करता है तो वो नियंत्रित रहता है, नियंत्रण में रहता है, मन मर्जी से काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो इन तीनों जातियों के साथ जो काम करता है, उनकी जो सेवा करता है, तो वो भी इनको नियंत्रण में रखते हैं। नियंत्रण में रखने का तात्पर्य यह है कि उनके पास रहते हैं, तो वो जो है इनको शिक्षित भी करते हैं, अपने व्यवहार से शिक्षा देते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी परिचर्या से वो धर्म के अनुकूल कार्य करेंगे, उनके नियंत्रण में रहेंगे, अधर्म का काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी परिचर्या में है, उनकी सेवा में है। उनकी सेवा में रहेंगे तो धर्म में रहेगा शूद्र। स्वतंत्र रहेगा तो ठर्रा पी करके मस्त हो जाएगा। जब खाने पीने को पैसा नहीं होगा तो फिर काम पर आएगा। जब तक खाने पीने के लिए पैसा है तो परवाह नहीं करेगा, ठर्रा पिएगा, मौज मस्ती करेगा। जब खत्म हो गया तो फिर काम पर जाएगा। तो स्वतंत्र रहेगा तो वो विपरीत आचरण करेगा। इसलिए भगवान आगे स्वयं कहेंगे इसी बात को कि वो कर्म करते हुए ही जो कर्म बताए गए हैं जिस जिस जाति के लोगों के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए जो कर्म बताए हैं स्वभावज, वो यदि करता है तो मोक्ष की प्राप्ति करेगा। क्योंकि तीनों वर्णों के द्वारा नियंत्रित रहेगा, उनके नियंत्रण में रहेगा। अब कैसे कैसे रहेगा? शूद्र के अंदर अगर थोड़े भी सत्व गुण के संस्कार हैं, थोड़े, क्योंकि भगवान ने ये भी बताया है कि इस सारे संसार के अंदर 3 गुणों से अतिरिक्त कोई नहीं है, सब में 3 गुण पाए जाते हैं। अधिक और कम की बात अलग है। तो शूद्र के अंदर यदि थोड़े भी सत्व गुण के संस्कार हैं तो वो ब्राह्मण की परिचर्या में लगेगा, ब्राह्मण की तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि थोड़े से उसके संस्कार सत्व गुण के हैं, तो उसकी सेवा में लगेगा। और यदि उसमें रजोगुण के संस्कार होंगे
तो क्षत्रिय की सेवा में लगेगा, क्योंकि क्षत्रिय जो है वो रजोगुण प्रधान होता है, और ब्राह्मण जो है वो तो सत्व गुण प्रधान है। इसलिए थोड़ा सा भी अगर शूद्र के अंदर सत्व गुण है तो वो ब्राह्मण की सेवा में लगेगा, और यदि उसके अंदर रजोगुण की प्रधानता है, रजोगुण अधिक है, प्रधानता तो नहीं कहेंगे क्योंकि शूद्र के अंदर प्रधान तो तमोगुण है, अगर उसके अंदर रजोगुण का अंश है तो वो किसकी सेवा में लगेगा? क्षत्रिय की सेवा। और उसके अंदर प्रधान जो है वो तमोगुण की ही प्रवृत्ति है, तो वो वैश्य की परिचर्या में लगेगा। किसकी परिचर्या करता है वो उसके स्वभाव से ही निर्णीत हो जाएगा, उसके स्वभाव से ही पता लग जाएगा वो किसकी सेवा करेगा, ब्राह्मण की करेगा, क्षत्रिय की करेगा, वैश्य की करेगा। कौन? शूद्र, शूद्र जाति वाला व्यक्ति। यदि ब्राह्मणों की सेवा करता है, ब्राह्मण की सेवा करता है, जैसे नारद, नारद के और भी हुए हैं, तो नारद का ही उदाहरण दिया गया है कि नारद ने ब्राह्मणों की सेवा में लगा हुआ, तो उसको उस जन्म में ही मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो आपके मन में जिज्ञासा आएगी कि नारद जो है वो इतना सम्माननीय देवता है, देव है, कौन सी जाति का था वो? तो उसकी माता जो थी वो दासी थी, तो ये दासी पुत्र है, दासी पुत्र। तो दासी तो वो जो सेवा करने वाला होता है वो शूद्र ही होता है, पर इसमें सत्व गुण की भी पुट था। तो अगले जन्म में जाकर के ये मोक्ष की प्राप्ति हो गई इसको, धर्म की प्रवृत्ति में लगा रहा। नारद को ये भी कहते हैं कि नारद जो है, नारद मुनि, ये वीणा, वीणा वादन के प्रवर्तक थे। वीणा वादन, वीणा जो बजाते हैं, वीणा बजाते बजाते चलते थे ये सब जगह, वीणा वादन इन्होंने ही शुरू किया था। और इनको ये भी कहा जाता है कि ये समाचार के देवता है, समाचार सब जगह पहुंचाते थे। शूद्र यदि धर्म की प्रवृत्ति में लगता है तो वो स्वर्ग आदि लोकों में जा सकता है। वैश्य की सेवा में लगेगा, इहलौकिक उन्नति, इस संसार में जो उन्नति की बात है वो उन्नति उसकी होगी, इस लोक में उन्नति होगी। और लौकिक उन्नति का तात्पर्य तो लोक में धन को ही उन्नति बताते हैं कि जिसके पास धन ज्यादा है, धनी ज्यादा है, धन बहुत है, तो वही जो है ना वही बड़ा आदमी है। तो वो क्या करेगा? दान आदि देगा, तो उसकी प्रवृत्ति दान में होगी।
और दान में प्रवृत्ति होगी तो उसके अंदर फिर सत्व गुण भी आ जाएगा, और सत्व गुण में आ जाएगा तो फिर सत्व गुणी कार्य करेगा, आगे उन्नति होगी। रिबन मत फेंकना, रिबन ये टेबल पे रख दो। इसीलिए भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को तो इकट्ठा किया है। उसको कहते हैं शब्द को समास। हिंदी में समास शब्द होता है, कई कई शब्दों को मिला करके एक समास हो गया। तो ये तीन शब्द हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनका समास किया, इकट्ठा बताया है। शूद्र को इसके अंदर नहीं रखा। तो यहाँ भी जो बाकियों को जो बताए हैं, ब्रह्म के कर्म, क्षत्रियों के कर्म, ब्राह्मण के, क्षत्रियों के, वैश्य के जो कर्म बताए हैं, शूद्र के लिए अपि पद लगा दिया। अपि दूसरी पंक्ति में आया ना, अपि क्या शब्द आया है? शूद्र अपि, यानी शूद्र भी। तीनों वर्णों की परिचर्या में रहना उसके लिए कठिन है, क्योंकि परिचर्या कर्म कोई सामान्य कर्म नहीं है। सेवा करना सामान्य बात नहीं है। शास्त्र में कहा है, सेवा धर्म है परम गहन है, योगी नाम अगम्य। बहुत गहरा है। सेवा करने का जो कर्म है बहुत अत्यंत कठिन है, क्योंकि उसके अनुकूल चलना पड़ता है। जिसकी सेवा की जाती है उसके अनुकूल चलना पड़ता है, अपने मन से नहीं। जैसा जैसा वो चाहता है वैसा वैसा करना पड़ता है। दीपक खान दूर पहुंच गए। अपी लगा करके कह दिया कि ये सेवा का काम भी कोई सरल नहीं है। लगता तो ये है कि सेवा काम तो बहुत सरल है। आ जाएगा। कितनी दूर पहुंचे हो? पेट्रोल पंप पार कर लिया? सेवा के अंदर हुआ या नहीं? कुछ समझने की बात ही नहीं है। जैसा कह दिया, जिसकी सेवा हो रही है जाम लगा हुआ उसने जैसा कह दिया वैसा करना है, बुद्धि नहीं लगानी है। है। तुम्हें खाना बनाना नहीं पड़ेगा अगर तुम आ जाते तो। दूसरे कामों में तो अपनी बुद्धि लगाते हैं, इसलिए लगता है कि ये मैं मेरा कुछ काम कर रहा हूँ, मेरा मन चल रहा है, मेरी बुद्धि कुछ इसमें लगी हुई है। यहाँ तो बुद्धि लगानी ही नहीं, मन लगाना ही नहीं। जिसकी सेवा हो रही है वो जैसा कहता है वैसा करना है। स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये काम बड़ा कठिन है। परिचर्या या सेवा करने वाला हूं, इस भाव से कर्म करो कि मैं सेवा करने वाला, ये भाव बना करके। मैं परमात्मा का भृत्य हूं, परमात्मा का सेवक हूं। सेवा करने वाला हूं, परमात्मा रूप समझ करके उसकी सेवा की जाए। इस भाव से कर्म करता है तो वो भी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। मोक्ष की प्राप्ति भी कर लेता है, भी यानी उसके लिए भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि जो इस कर्म को, सेवा के कर्म को या शूद्र के कर्म को जो लोग समझते हैं कि ये कुछ कर्म नहीं है, इनका तो कोई कल्याण होने वाला नहीं है, तो भगवान ने बताया कि ये आसान कर्म नहीं है, कठिन कर्म है। इसमें विचार नहीं करना होता है। जिसकी सेवा हो रही है उसके अनुकूल चलना होता है, तो बड़ा कठिन है।
और ये मान करके ही किया जाए कि मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूं, इस भाव से अगर कर्म करता है तो वो भी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, वो भी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ऐसा नहीं है कि जो सोचते हैं लोग कि शूद्र हैं उनको तो पता नहीं कितने जन्मों के बाद मोक्ष मिलेगा, ब्राह्मण को जल्दी मिल जाएगा, क्षत्रिय को कुछ देर से मिलेगा, वैश्य को कुछ और देर से मिलेगा, और शूद्र को तो बहुत ही देर के बाद मिलेगा। ऐसा दृष्टिकोण लोगों का रहता है। इस जाति को, शूद्र जाति को निम्न समझते हैं। ऐसा नहीं है, स्वभाव के अनुकूल दिया है परमात्मा ने उनको कर्म करने के लिए। सारे ही कर्म पवित्र हैं, पवित्र करने वाले हैं, अंतःकरण की शुद्धि करने वाले हैं। तो भाष्यकार भगवान शंकराचार्य कहते हैं शूद्र के भी ये जो कार्य, सेवा कार्य है, ये चित्त की शुद्धि करता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। इससे शुद्धि हो गई तो बहुत काम सरल हो गया। ऐसे सेवा के अवसर सभी को मिलते हैं। ब्राह्मण भी यदि ये 3 जो कर्म बताए हैं उसके अतिरिक्त जो समय मिलता है, हर समय तो नहीं किया जाता, फिर भी कुछ ना कुछ कर्म करता है वो, तो यदि वो भी सेवा करे, अपने माता पिता की सेवा करे, क्षत्रिय भी, राजा भी इसी प्रकार से सेवा करे, अपने शरीर से सेवा करे, वैश्य भी इसी प्रकार से सेवा करे, और शूद्र के लिए तो सेवा कार्य बताया ही है। तो सभी की अंतःकरण जल्दी शुद्ध होगा और मोक्ष की प्राप्ति सरल हो जाएगी। मौसमी खाने तो उदाहरण बताओ किस किस को प्राप्त हुआ? तो नारद का उदाहरण तो स्पष्ट है ही। नारद ने तो भगवान को प्राप्त किया, भगवान के दरबार में जाते थे। इनको विष्णु का भगत कहा जाता है, नारद को विष्णु भक्त। और इनको कहा जाता है कि ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, मानस पुत्र, ब्रह्मा के संकल्प से उत्पन्न हुए। मानस पुत्र उसी को कहते हैं जो संकल्प से उत्पत्ति होती है, बायोलॉजिकल नहीं है, बायोलॉजिकल संतान नहीं है, संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और विष्णु के परम भक्त हैं। तो दासी पुत्र होते हुए भी, हाँ जी, अभी आपने बताया था कि ये दासी पुत्र है दासी पुत्र। हाँ, दासी पुत्र तो है ही, पर ब्रह्मा के संकल्प पुत्र भी कहा जाता है इनको, मानस पुत्र, मन से। ब्रह्मा जी का संकल्प रहा होगा तभी उनके दासी के गर्भ से उत्पत्ति हुई होगी। या फिर क्या पता अलग अलग जन्मों की बात कर रहे हो, किसी जन्म में दासी पुत्र होंगे, किसी जन्म में ब्रह्मा के संकल्प पुत्र होंगे। हाँ, इनके बारे में बहुत कथाएं हैं पुराणों के अंदर। नारद भक्ति सूत्र भी आता है, और एक पुराण में तो विशेष रूप से इनकी सारी चर्चा की गई है, और ज्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, उदाहरण को इसीलिए दिया है। हाँ जी, इनको हर लोक में जाने की स्वतंत्रता कैसे मिली?
परम भक्त हैं, ये विष्णु के परम भक्त रहे हैं, तो भक्त तो कहीं भी जा सकता है, किसी भी लोक में जा सकता है। तो यहाँ तो केवल उदाहरण ये दिया गया है कि शूद्र भी, जो सेवा का कार्य जिसको दिया गया है, वो भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, जैसे नारद ने मोक्ष की प्राप्ति की। तो इस 44वें श्लोक में भगवान ने वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्मों को बताया है। स्वाभाविक कर्मों का अर्थ है जो उसके स्वभाव के अनुकूल है। स्वभाव कैसे बना है उनका? पूर्व जन्मों में जो उन्होंने कर्म किए हैं, स्थूल कर्म और सूक्ष्म कर्म। स्थूल कर्म तो हाथ पैर आदि से किए जाते हैं, वाणी से किए जाते हैं। सूक्ष्म कर्म जो है वो मन से किए जाते हैं, उपासना। जो कर्म और उपासना दोनों जो किए हैं, उनका जो संस्कार बना है, उन संस्कारों की प्रबलता के अनुसार इनको उस जाति के अंदर जन्म दिया और उसी के अनुकूल फिर कर्म भी बताए हैं। ब्राह्मण जो है वो सतोगुण प्रधान है, तो उसके लिए कर्म अलग बताए हैं। अध्ययन, यज्ञ और दान। यदि आय का कोई साधन नहीं है तो 3 कर्म और बता दिए कि अध्यापन। पहले तो अध्ययन ही बताया था कि स्वयं अध्ययन करे, किसका? वेद आदि का अध्ययन। फिर बता दिया कि वेद आदि पढ़ाना अध्यापन हो गया, तो उससे भी उनको अर्थ की प्राप्ति होती है। इसी तरह से यज्ञ कराते हैं तो यजमान जो है फिर इनको धन देता है, और इसी तरह से दान लेने की भी इनको स्वीकृति है यदि आय का साधन नहीं है। तो 3 आय के साधन बता दिए। यदि आय का साधन नहीं है तो ये भी ले सकते हैं, और आय के साधन अगर है तो वो केवल 3 ही कर्म है, उसके स्वभाव के अनुकूल है, उनको वो करे। इसी तरह से क्षत्रिय को भी बता दिया कि क्षत्रिय का कर्म जो है वो रक्षा करना। कोई कष्ट पा रहा है किसी के कारण, जिसके कारण कष्ट पा रहा है उसको दबाना, शासन करना, ये क्षत्रिय का कर्म बता दिया। वैश्य के कर्म इसी श्लोक में बताए। अभी कृषि कर्म, खेतीबाड़ी, पशुपालन और वाणिज्य। और इसी तरह से शूद्र के भी बता दिए, क्योंकि वैश्य के जो है, वैश्य के अंदर, क्षत्रिय के अंदर जो है रजोगुण बहुत होता है, मगर सत्व गुण भी होता है गौण रूप से, तो उसके अनुकूल कर्म बता दिए। इसी तरह से वैश्य के अंदर जो है रजोगुण की प्रधानता होती है, और गौण जो है उसके अंदर तमोगुण भी होता है। इसलिए वो कामना पूर्ति के लिए ही कर्म करता है कि जहां से उसको फल की प्राप्ति हो, और इस लोक में ही प्रत्यक्ष रूप से उसको फल मिले, धन मिले, उसी प्रकार का वो कर्म करता है। बताया भी है कि इन तीनों कर्मों से, खेती बाड़ी से, पशुपालन से और व्यापार से उसको प्रचुर मात्रा में धन मिल जाता है, ठीक मिल जाता है। इसलिए उसको दूसरे अनीति के कर्म करने में की ओर अग्रसर होने की आवश्यकता नहीं। शूद्र के लिए कर्म बता दिया सेवा कार्य। अब सेवा कार्य भी इन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन्हीं की सेवा करनी है। ब्राह्मण कौन किसकी सेवा करेगा?
यदि शूद्र के अंदर थोड़ा भी सत्व गुण है तो वो ब्राह्मण की सेवा की तरफ आकर्षित होगा। यदि शूद्र के अंदर रजोगुण है, क्योंकि प्रधान तो उसके अंदर तमोगुण है, तो वो क्षत्रिय की तरफ बढ़ेगा, उसकी सेवा करेगा। और इसी तरीके से यदि उसके अंदर तमोगुण तो है ही, रजोगुण भी है, तो वो वैश्य की सेवा करेगा, क्योंकि शूद्र जो है वो तमोगुण प्रधान है, रजोगुण उसमें थोड़ा है। तीनों गुणों से अतिरिक्त कोई है भी नहीं, ये भी बता दिया कि थोड़ा थोड़ा तो सबके अंदर सत्व गुण भी, रजोगुण भी, तमोगुण भी है। प्रधानता और गौणता के हिसाब से भी बता दिया, और कुछ अंश जो है वो तमोगुण में भी, शूद्र में भी रहता है। और ये भी बताया कि जो जो आगे बताएंगे भगवान, कि जो जो कर्म जिस जाति वाले को बताए गए हैं वो उन उन कर्मों को करता है तो वो भी मोक्ष की प्राप्ति करेगा। शूद्र तक को बता दिया है कि शूद्र का काम जो सेवा करने का है, यदि वो सेवा करता है, परमात्मा की दृष्टि रख करके सेवा करता है, तो अंतःकरण शुद्ध होगा और मोक्ष की ओर बढ़ेगा, तो उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। उदाहरण दिया नारद जी का। तो ये हमारा श्लोक यहाँ संपूर्ण हुआ, रिवीजन भी हो गया। अब आप बोलिए। ये जो विमला आंटी ने पूछा था ना हाँ जी। क्वेश्चन, इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक आंसर है। तो हाँ। उन्होंने कहा कि जैसे आप बता रहे हो ना कि ये जो है वीणा बजाकर नारद मुनि जो हैं, वीणा हाँ। बजाकर तीनों लोकों में ना भगवान के गुणों का बखान करते हैं। हम्म। और नारद मुनि को ना ब्रह्मा जी ने अपने कंठ से उत्पन्न करके, कंठ से उत्पन्न किया था। और ये सोच के उत्पन्न किया था कि ये सृष्टि के सृजन में ना योगदान करेंगे मेरे साथ। हम्म। परंतु नारद मुनि जो है तर्क वितर्क करके ना हमेशा ब्रह्मा जी को क्रोधित कर देते थे। तो हम्म। फिर ब्रह्मा जी ने इन्हें शाप दिया था कि तुम किसी भी जगह ना 2 घड़ी से ज़्यादा स्थिर नहीं रह पाओगे। हम्म। इसीलिए वो घूमते रहते थे। हाँ, और इनके ठीक बारे है। में एक और भी छोटी-सी कहानी है कि वो एक बार घूमते-घूमते दक्ष प्रजापति के यहाँ भी पहुँचे, तो वहाँ पर इन्होंने दक्ष के जो पुत्र थे, उनको निवृत्ति परक उपदेश दे दिया, निवृत्ति का उपदेश दे दिया, जिसके कारण जो उनके पुत्र थे वो सब सन्यासी बन गए। तो इस हम्म। बात पर भी दक्ष बहुत क्रोधित हो उठे और उन्होंने भी नारद जी को शाप दे दिया कि तुम गो दोहन से ज्यादा एक जगह टिके तो तुम्हारा मस्तक छिन्न भिन्न हो जाएगा। मतलब शायद गो दोहने की बात कर रहे होंगे। जो 2 घड़ी मतलब 5-10 मिनट ही होता होगा, एक घड़ी को शायद क्या कहते हैं, 2.5 मिनट। 2.5 घड़ी का 1 घंटा। अच्छा, 2.5 घड़ी का 1 घंटा। हाँ, तो उनने तो भी जैसे बोला ना 2 घड़ी, मतलब 1-2 घंटे से भी ज्यादा अगर कहीं रुके। 24 मिनट की हुई है घड़ी। अच्छा, 24 मिनट के। चौ नहीं, आप कह रहे हो ना 2.5 घंटे। 2.5 घड़ी का 1 घंटा। अच्छा, 2.5 घड़ी का। 8 मिनट हुए ना 2.5 हाँ घड़ी जी, हाँ में। जी, हाँ। तो 24 मिनट एक में हो गए, 24 दूनी 48 और 12 60, 60 मिनट हो गए। 60 मिनट। तो 24 मिनट की एक घड़ी। अच्छा। हाँ जी, बोलिए। वैसे तो आपने कहा कि ब्राह्मण जैसे सत्व गुण वाला होता है, तो इसलिए उसके लिए आपने कहा कि मोक्ष प्राप्ति आसान है, क्योंकि उसके अंदर ये स्वभावजन्य उसके अंदर गुण है। परंतु क्योंकि हम्म। आजकल का जो ब्राह्मण है, वो बाकी लोगों के जैसा ही हो गया है, तो इसलिए इसलिए उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि उससे भगवान की एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा है और वो तो नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो फिर अब ब्राह्मण के लिए तो मोक्ष प्राप्ति करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, ऐसा मुझे लगता है। आज के वातावरण की बात नहीं है, पहले के वातावरण में भी, क्योंकि
वेद का अध्ययन, यज्ञ और दान, और संसार की तरफ दृष्टि जाए ही नहीं। बड़ा कठिन है ना। संसार में रहना, व्यवहार व्यवहार भी करना पड़ता है, और फिर भी अपने आप को संयत रख करके इन तीनों ही कर्मों के अंदर अपने आप को समेटे रखना पुराने जमाने में भी कठिन था, ऐसा नहीं है, सामान्य बात नहीं है। पर स्वभाव के अनुकूल है, इसलिए कर भी पाता है। जो जो कर्म भगवान ने बताए हैं, जिस जिस जाति वाले के लिए बताए हैं, वो उनके स्वभाव के अनुकूल कर्म बताए हैं, तो वो उनको करने में सफल भी होते हैं, और सफल होते हैं तो वो मोक्ष की ओर बढ़ते भी हैं। यहाँ आपने बात कही जी मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा स्पष्ट करें, वो क्या मोक्ष प्राप्त करते हैं? अभी इसमें जा रहा है कि स्वभावजन्य जो कर्म करता है वो मोक्ष की प्राप्ति करता है, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो केवल ज्ञान ही एक साधन है। उसमें फिर ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का कोई भेद किया हो, उसके अंदर जो भी ज्ञान प्राप्त कर सकेगा मोक्ष को प्राप्त करेगा। मगर एक हाँ। बात ये स्पष्ट होती है कि जो अपने स्वभावजन कर्म में करेगा वो चित्त शुद्धि होगी, हाँ, और चित्त ठीक है। शुद्धि होगी तो उससे पात्रता बनेगी भाई कि वो ज्ञान के लिए पात्र बन जाएगा, ज्ञान प्राप्ति कर सकेगा। बट खाली ये स्वभावजन कर्म करने से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी क्या? परंपरा से प्राप्त होती है जी। कोई चीज कह दो ना कि यहाँ ये मिल जाएगा, तो इसका तात्पर्य है कि क्रमबद्ध रूप से मिलेगा। साक्षात नहीं कहा है कि साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति का तात्पर्य यही हुआ कि वो परंपरा से वहां जाएगा, इसीलिए कहा कि मोक्ष की ओर बढ़ता है। और अगर ये भी कह दिया कि मोक्ष की प्राप्ति होती है तो भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि परंपरा से प्राप्त होगा उसको। परंपरा का मतलब क्रमबद्ध रूप से। साक्षात मोक्ष की प्राप्ति तो ज्ञान में भी होगी, और ज्ञान में भी ब्रह्माकार वृत्ति बनने के बाद जब सदगुरु जो है वो महावाक्य का उपदेश देते हैं, तब साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसको कहते हैं साक्षात मोक्ष, तुरंत। हाँ जी। और अर्चना बेटी कोई पूछना चाहे भाई? वैसे हमने पहले बहुत बार डिस्कस किया है, पर मैं फिर से भूल गई हूँ कि ये मोक्ष का क्या मतलब है। हाँ जी, बोलिए। आप लोगों में से बोले कोई, मोक्ष का क्या तात्पर्य है? मोक्ष का मतलब है कि जीवन के जो है जन्म मरण के चक्कर से छूटना, या जो बार बार संसार में आना है उसके चक्र से छूटना। आत्म साक्षात्कार होने के बाद ये जो शरीर, जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर जो बार बार आता है संसार में, ये नहीं आएगा। और भी कोई बोले, ये भी ठीक है। कई उत्तर हो सकते हैं। कर्तापन, भोक्तापन की निवृत्ति हो जाना, कि मैं करता हूं और मैं भोगता हूं। तो करने वाले यंत्र यो अलग तो वो भी है। दिया जी, मोह मोह का क्षय होना ही मोक्ष है। और मोह का क्षय होना क्या मतलब? अज्ञान का मिटना ही, अज्ञान का मिटना, ज्ञान होना, मोक्ष हो गया। ब्रह्म का निवारण, ये भी है। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये भी मोक्ष का तात्पर्य है। कि दुख जो है वो कण भर भी नहीं रहता,
और दुख दुख खत्म नहीं होता, बल्कि परमानंद की प्राप्ति होती है। ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है कि उससे अधिक आनंद फिर होता ही नहीं है। तुलना नहीं की जा सकती उस आनंद की, अतुलनीय आनंद। ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान, ब्रह्मात्मैक्य बोध, कई वाक्यों से इसको परिभाषित किया जा सकता है मोक्ष को। मुक्ति और मोक्ष में अंतर है। मुक्ति का तात्पर्य है संसार बंधन से मुक्ति, जो कहते हैं ना विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। ये मुमुक्षा का तात्पर्य है मोक्ष की इच्छा। यहाँ तो इच्छा हुई है जागृत, मोक्ष नहीं हुआ है, मोक्ष की इच्छा जागृत हुई है, मुमुक्षा। संदर्भ के अनुसार शब्दों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। मुक्ति जो भक्त है वो कहते हैं उस लोक में पहुंच जाएं तो हम मुक्त हो गए। जो विभिन्न लोक हैं उन लोकों में प्रवेश कर जाएं तो मुक्ति है। उन जैसे हम बन जाएं, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, ये सारी शब्दावली आई है। भक्तों ने यहाँ बताया कि ये मुक्ति है। और सामान्य रूप से आदमी ये भी समझ लेता है कि बेटी का ब्याह कर दिया, चलो भाई मुक्त हो गए। हाँ जी, चलो गंगा जी नहाए गए, चलो गंगा नहा लेते हैं, मुक्त हो गए। पर मुक्त नहीं हुए, फिर दूसरा कोई कार्य लग गया। बंधन से अब मुक्ति लड़कों, को भी कह सकते हैं। हाँ, बंधन से मुक्ति, ठीक बात है। ठीक है जी, अब पूर्णाहुति के लिए स्वस्तिका तुम ही करो पूर्णाहुति, क्यों उसके मंगलाचरण के समय में तो मिलती नहीं हो। हाँ जी। हम्म। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण नारायण। नारायण घंटी कौन बजा रहा है? घंटी? वो मम्मी पीछे पूजा कर रही हैं। ओहो, अच्छा अच्छा। हाँ।